यू कैन सी धुआं कुछ ऊपर आते हुए, कैन यू सी? ओके, सो आई शो यू कहां से ये धुआं आ रहा है. सो आई विल शो यू एंड नाउ आई एम गोइंग टू जूम इट आउट. अब ये वो चीजें हैं जो हमारे घर में इजिली वी कैन फाइंड आउट. यस, दीज आर द टू थिंग्स. कैन यू सी दीज टू? क्या दोनों आपको ये दोनों चीजें दिख रही हैं? कैंडल, कैन यू सी कैंडल क्लियरली? यस और नो? योर वॉइस इज नॉट कमिंग. एट से बेटा अपना माइक ऑन करो. आपके डेस्क पे सामने पड़ा है. यस. Yes. दीज थिंग्स आर विजिबल टू यू. Yes. ओके, एट सी आप भी अपना माइक ऑन करो. एवरीवन टर्न ऑन योर माइक. एवरीवन, बिकॉज आई वांट यू टू आंसर. अब मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? ये धूप है और वीकेंड से अगरबत्ती अगर हम कहें मोटी वाली, ठीक है, इंसेंस स्टिक, ठीक है. अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? व्हाट दीज टू थिंग ऑब्जेक्ट्स आर डूइंग? कैन यू टेल मी? कैंडल और ये जो धूप है इसको क्या हो रहा है? यस, कोई बता सकता है? व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? क्या दिख रहा है आपको? दिख क्या रहा है वो बताओ चलो. यस. The candle is burning. Candle is burning, but about this, is it burning? You can see smoke is coming out. Can you see this? Even it's moving. ये देखो धुआं कैसे इधर उधर भी जा रहा है. It's going so fast. Yes, you can see that. Yes. बताओ तो ये धूप भी जल रहा है? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. मगर दोनों चीजें जल रही हैं. Both are burning, but they look different. Yes or no? Yes. We can see from the far. हम दूर, अगर बहुत दूर हैं, ठीक है, अगर हम ये धुआं नहीं देख सकते, ठीक है, मगर वी कैन सी दिस कैंडल. ये कैंडल जल रही है. वी कैन प्रिटी श्योर दूर से भी हमें दिखेगी. यस और नो? Yes. ऐसा क्यों? वाई सो? व्हाट इज प्रेजेंट इन कैंडल एंड व्हाट इज एब्सेंट इन दिस इंसेंस स्टिक? क्या इसमें प्रेजेंट और क्या इसमें एब्सेंट? Flame. फ्लेम. दैट्स नाइस. सो इट्स फ्लेम. फ्लेम, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये देखो ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी राइट नाउ, इट्स अ फ्लेम. बट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट हियर. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं. वी कैन नॉट सी एनीथिंग लाइक दिस हियर. यस, क्लियर? सो दिस इज अ फ्लेम और दिस इज नॉट फ्लेम. ठीक है. अब मुझे कोई बता सकता है why it is burning with a flame and why it is burning without a flame? कोई बता सकता है क्या रीजन है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी why it is burning with a flame? दोनों ही जल रही है, लेकिन कैंडल जब जल रही है तो हमें फ्लेम दिख रही है. जब ये धूप जल रहा है वी आर नॉट एबल टू सी द फ्लेम. व्हाई? कोई रीजन बता सकता है? व्हाट्स द रीजन? एनी ऑफ यू? यस, एनी आइडिया, एनी गेसेस? ओके, चलो उससे भी पहले हम एक चीज करते हैं. अब मुझे बताओ, ये कैंडल यू कैन सी दिस इज बर्निंग. जब ये कैंडल बर्न होती है वी सी दैट मेल्ट, जो वैक्स है वो मेल्ट होके नीचे को आती है. यस और नो? Yes. यस, इट कम्स डाउन. मगर ये जो आपको, ये देखो, ये जो ब्लैक कलर का धागा सा जिसको विक कहते हैं, ठीक है, जो इसमें डला हुआ बत्ती डली हुई है, इसका साइज नहीं ऐसे डिक्रीज होता. ठीक है. वाई सो? ये क्यों नहीं जल रहा? वाई इट इज नॉट बर्निंग? एनी क्लू, एनी रीजन? कोई बता सकता है इसका क्या रीजन है? एनी रीजन? Because it is a lowest part and there is a less heat इट इज लेस हीट. ओके. and it has less oxygen provided. लेस ऑक्सीजन प्रोवाइडेड. अभी तो मैं दोनों को प्रॉपर ऑक्सीजन दे रही हूँ, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं है. जहां पर ये है वहीं पर ये है. ठीक है. सेम कंडीशन आई एम गिविंग. सेम मैच स्टिक मैंने यूज की थी बर्न करने के लिए. एवरीथिंग वाज सिमिलर और अभी भी सिमिलर है. ठीक है. अब यहाँ पर हमने कहा कि वैक्स जो है मेल्ट हो रही है.
बट विक साइज इज नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन ये जो विक है, ये जो देखो बत्ती, यू कैन सी, आई एम गोइंग टू शो यू, देखो बत्ती, ये जो है ब्लैक कलर की, इट्स साइज इज नॉट डिक्रीजिंग। व्हाई सो? अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो चीज मेल्ट हो रही है, जो हमारा ये वैक्स है, वैक्स क्या होती है? सॉलिड होती है। जब इसे हीट मिलती है, व्हेन इट गेट्स हीट, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इसका जो वैक्स है लिक्विड बन जाता है। यस और नो? Yes. अब जब वो लिक्विड बनता है, लिक्विड बनने पे जो है, ये जो आपको एक काला धागा सा दिख रहा है, बत्ती जो है, इसमें जो चीज जल रही है वो विक नहीं चल रही। इट्स नॉट विक दैट इज गिविंग दिस फ्लेम। ये फ्लेम जो बन रही है वो बत्ती की जलने की वजह से नहीं बन रही, और ये बत्ती नहीं है जो लगातार जली जा रही है। इट्स वैक्स, मोल्टन वैक्स। पहले सॉलिड से लिक्विड बनी, और जब यहाँ पर वो पहुंची, क्योंकि यहाँ पर गर्म था, टेम्परेचर वॉज हाई, तो वो जो वैक्स थी, मोल्टन वैक्स, वो वेपराइज होगी। वेपराइज सबको पता है, एवरीवन नो अबाउट द वेपराइजेशन। इन क्लास 6 ऑल्सो यू हैव स्टडीड वेपराइजेशन मीन्स क्या होता है? लिक्विड का वेपर्स बनना। तो जब वो वेपर बनता है, देन वी सी दिस फ्लेम। अगर कोई चीज जलने पे, ठीक है, वेपराइज होती है, देन इट शो अस दिस फ्लेम। अब यहां पर क्यों नहीं हो रहा? हियर क्या चीज जल रही है? इट्स सॉलिड, ये सॉलिड है। यहाँ पर क्या चल रहा है? इट्स लिक्विड वैक्स, सॉलिड वैक्स नहीं जल रही। सॉलिड वैक्स तो मेल्ट हो रही है। ओके, द थिंग दैट इज बर्निंग इज मोल्टन वैक्स। मोल्टन वैक्स जल रही है जो कि वेपराइज हो रही है, और ये हमें जो है यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? फ्लेम मिल रहा है। हेयर वी डोंट हैव एनीथिंग मोल्टन, यहाँ पर कोई चीज गीली नहीं है, तो वो वेपराइज नहीं हो रही। तो वेपराइज नहीं होगी तो क्या होगा? हमें फ्लेम नजर नहीं आएगी। वी कैन नॉट सी द फ्लेम, वी कैन सी ओनली दिस धुआं, स्मोक। ये देखो स्मोक दिखेगा सिर्फ, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब इसमें क्यों नहीं दिख रहा हमें फ्लेम? बताओ जल्दी से, व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी फ्लेम इन दिस इंसेंस स्टिक? हमें धूप में क्यों नहीं दिख रहा? it is solid. बिकॉज इट इज सॉलिड एंड नो वेपराइजेशन। इट इज, अभी कैंडल में क्यों दिख रहा है? बिकॉज मोल्टन, Liquid form. yes, it is the molten wax that is burning and vaporization is happening, और जिसकी वजह से ये फ्लेम बन रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. चलो, अब मैं आपको जरा कैंडल की फ्लेम ध्यान से दिखाती हूँ। एवरीवन पे अटेंशन, यहाँ पर सब कैंडल की फ्लेम को ध्यान से देखो, और फिर घर जाके खुद भी देखना, ठीक है? नाउ कैन यू सी द कैंडल फ्लेम क्लियरली हेयर? Yes, sir. सिर्फ कैंडल फ्लेम पे हमने ध्यान देना है। वी आर गोइंग टू पे अटेंशन ऑन द कैंडल फ्लेम। कैन यू सी डिफरेंट लेयर्स हेयर? अलग अलग लेयर्स नजर आ रही है? कैन यू सी 3 डिफरेंट लेयर्स? Yes. ओके, आई विल शो यू। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? आई एम गोइंग टू शो यू। देखो, एकदम नीचे देखो, ऐसा लग रहा है ट्रांसपेरेंट सा काला सा है। कैन यू सी जहां पर विक है, यहाँ पर देखो, इसके आर पार हमें ऐसा लग रहा है जा सकता है। यस, सबसे नीचे यहाँ देखो, ये ब्लैक सा, ये देखो यहाँ पर, जहां पर मैं यहाँ पर घुमा रही हूँ। कैन यू सी दिस? ये देखो, कैन यू सी दिस एरिया? कैन यू सी? Yes. ये कैसा है? यहाँ पर कोई रोशनी नहीं है। हियर इट्स नो लाइट, डार्क। जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर ये देखो, ये मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, काइंड ऑफ, यू कैन सी दिस। कैन यू सी दिस? इट्स अ येलो, और वी कैन से ऑरेंज कलर। कैन यू सी दिस? यस। अब ये देखो बॉर्डर पे देखो, दिस, कैन यू सी दिस बॉर्डर? Yes. ठीक है, आई डोंट नो ऑन योर स्क्रीन इट्स लुक ब्लू और नॉट। इट्स ब्लू इन कलर, इट्स ब्लू, ठीक है? नाउ कितने जोन दिख गए हमें यहाँ पर? हाउ मेनी जोन्स आर हियर? Three. जोन्स हो गए। जो सबसे नीचे था वो कैसा है? ये जो सबसे नीचे है, ये देखो अंदर की साइड, इनर मोस्ट, ये कौन सा कलर है? Black. ब्लैक। हम इसे ब्लैक क्यों कह रहे हैं? व्हाई वी आर कॉलिंग इट ब्लैक? क्योंकि यहाँ पर कोई रोशनी नहीं है। इफ यू कैन सी, इट्स ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ थिंग।
इसके ऊपर देखो, सो यू कैन सी, ये देखो ये वाली, यू कैन सी इट्स येलो इन कलर, यस। और इसी के बाहर यहाँ पर ये देखो, यहाँ इसके जस्ट यहाँ बाहर इट्स ब्लू इन कलर, ठीक है। सो वी हैव थ्री जोन्स। अब ये थ्री जोन्स क्यों है, कोई बता सकता है व्हाई वी हैव थ्री जोन्स इन अ कैंडल? एक ही उससे क्यों, पूरा एक ही कलर क्यों नहीं है? एनी आइडिया? यस यस बेटा, एट है, यस फर्स्ट बेंच बॉय। Ma'am, because in the outermost zone there is a more oxygen present. यस दैट्स नाइस। अब आपके घरों में बर्नर होता है, गैस स्टोव, उसमें जब गैस जलती है कौन से कलर की होती है? Blue. ब्लू कलर की होती है ना, ब्लू कलर की हमें दिखती है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट, जो अभी आप बाहर अगर आग सेकते हो, ठीक है, लाइक नाउ डेज बिकॉज विंटर इज देयर, सो यू मस्ट हैव सीन कि बोन फायर करना शुरू कर दिया है हमने, है ना, बोन फायर्स कर रहे हैं हम। सो ड्यूरिंग बोन फायर कौन सा कलर दिखता है इन बोन फायर? विच कलर डू यू सी? yellow, ये वाला कलर दिखता है, दिस कलर, मोस्टली दिस कलर, हमें ब्लू नहीं दिखता, ठीक है। अब वाई कुछ जो चीजें हैं ब्लू कलर करके जलती है, वाई सम आर बर्निंग विद द येलो कलर? तो रीजन क्या है? इट्स ऑल डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कि ऑक्सीजन कितनी है। अब ये बाहर वाला जो है इसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, सो ये एकदम कंप्लीटली जल रहा है, कंप्लीट कंबशन इज हैपनिंग हियर, कुछ नहीं बचेगा, सॉलिड पार्टिकल्स, नो नथिंग एल्स। बट यहाँ पर इफ इन येलो जोन, अगर हम येलो जोन की बात करें, इसमें जो अगर आप बर्न करोगे तो आपका ये देखो, मेरा ये जो अगर देखोगे इसके स्टार्टिंग में, इफ आई शो यू, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको जूम करना पड़ेगा एंड आई विल शो यू कि यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, ये पूरी तरह नहीं जल रहा, इसमें जो है हमें सूट, सूट क्या होता है? वो कार्बन के पार्टिकल्स जो जल नहीं सकते, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स जो अनबर्न्ड है, ठीक है। सो आई शो यू हियर, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके आपको दिखाती हूँ, सो यू कैन मेक द गेस हियर, ठीक है। सो नाउ इट इज क्लीन, ये भी पूरा क्लीन है। अब मैं इसको फर्स्टली इसको डालती हूं मैं ब्लू जोन में, ये देखो, इफ यू कैन सी इट इज लाइक सेम, कोई इसमें ब्लैक कलर नहीं आया। नाउ आई एम गोइंग टू पुट इन अ येलो फ्लेम, देखते हैं येलो फ्लेम में क्या होता है। कैन यू सी इट्स टर्न ब्लैक? दिखा सबको? Yes. yes, अब ये ब्लैक कलर कहां से आया? मैंने तो कोई ब्लैक कलर नहीं ऐड किया था, आई हैवंट एडेड एनी ब्लैक कलर इन दिस। फ्रॉम वेयर दिस ब्लैक कलर अपीयर्स? इट इज बिकॉज ऑफ द कार्बन, जो अनबर्न, जो जले नहीं थे कार्बन के पार्टिकल्स, कौन से जोन में? इन दिस मिडल, जो ये मिडल है येलो जोन, इसमें वो इस पे जो है सेटल हो गए, दे सेटल्ड ऑन दिस, यू कैन सी। अगेन आई एम गोइंग टू शो यू, देखो कितना अच्छा ब्राइट ब्लैक कलर आया है, कैन यू सी दिस? yes, यस। तो दिस इज शोइंग दैट, अब इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगा कि यस, ये जो वाला जोन है, जो मिडल जोन है, उसमें अनबर्न्ड कार्बन है, मतलब यहाँ पर कंप्लीट कंबशन नहीं हुई, पूरी तरह जो है चीजें नहीं जली। और वो क्यों नहीं जली? बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कैसी थी? इट वॉज लेस, ठीक है। बट अगर हम इनर मोस्ट की बात करें, इफ यू गो टू द इनर मोस्ट, ठीक है, इनर मोस्ट वाला रह गया, सो लेट्स कम बैक टू इनर मोस्ट ऑल्सो, देन वी विल डिस्कस अबाउट द वर्कशीट। पहले हम इसको पूरा समझेंगे। यस, अब ये वाला तो हमारा खराब हो चुका है, सो लेट्स टेक अ स्पून, ये देखो स्पून एकदम साफ है यहाँ पर, ठीक है। सो इसको अंदर वाले में मैं डालती हूँ, लेट्स सी कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपन हियर। अब ये नहीं है कि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ही नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर हीट ही नहीं है, नीचे वाले को अगर मैं टच भी करूं फिंगर से मेरी उंगली नहीं जल रही, इट्स नॉट बर्निंग, क्योंकि ये गर्म नहीं होता, लीस्ट हॉट, और यू कैन से कोल्डेस्ट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा गर्म होता है जोन, अगर हम जोन की बात करें, दैट इज दिस ब्लू कलर जोन। जो ब्लू कलर है एक तो साफ होता है और दूसरा सबसे हॉट होता है, दिस इज द हॉटेस्ट जोन। ठीक है, और जो कम हॉट होता है दैट इज, ठीक है, अगर हम धीरे धीरे अंदर जाते जाएंगे तो हमें पता चलेगा विच वन इज द हॉटेस्ट। हॉटेस्ट इज दिस टॉप मोस्ट, दैट इज ब्लू जोन। देन दिस, यहाँ पर ये वाला जिसमें भी हम सूट फिर से बना के दिखाते हैं, लेट मी शो यू द सूट अगेन। ये देखो चम्मच काला हो गया, जैसे ही मैंने इसमें डाला अगेन इन द सेकेंड जोन, ठीक है, ऑरेंज वाले जोन में, येलो वाले जोन में फिर से डाला तो इट्स टर्न ब्लैक। तो इस वाले में जो टेम्परेचर गर्म होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म होता है इन द दिस, ये देखो जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, देखो इसमें भी मैं डाल रही हूँ तो ये ब्लैक नहीं हो रहा, कंप्लीट कंबर्शन हो रही है यहाँ पर, दैट्स वाई। सो ब्लू वाला जो है इसमें कंप्लीट कंबर्शन हो रही है, कोई सूट नहीं है, कोई कार्बन जो है ऐसे अनबॉन्ड नहीं है। मिडल जोन में अनबर्न्ड कार्बन मिल रहे हैं, और जो सबसे लास्ट है उसमें क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, तो इट नॉट शोइंग एनीथिंग, इट्स अ कोल्डेस्ट जोन। ठीक है, अब यहां पर आता है, इफ अगर मुझे इसको मेल्ट करके, सपोज कर लो ये मेरे पास कोई मेटल है, जो स्पून है, ठीक है, ये जो स्पून है ये कोई मेटल है, एंड आई वांट टू मेल्ट इट, मैं इसको मेल्ट करना चाहती हूँ, या फिर मैं लेट्स टेक, मेरे पास ये देखो मेटल का मैंने सामान ले रखा है यहाँ पर, आई शो यू। ये देखो मेटल, यू कैन सी, मैंने इरेजर पे ये मेटल लगाया हुआ, पिंस लगा रखी है, और मैं इसको मेल्ट करके कुछ बनाना चाहती हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा जोन में यूज करूं यहाँ पर, विच जोन शुड आई यूज? outermost, hottest. यस, अपर मोस्ट। और वाई? सबसे गर्म है, और एक और रीजन है, जब मैं इसमें इस मेटल को डालूंगी तो ये काला नहीं होगा, इसमें गंदगी, इम्प्योरिटीज जो है वो डिपॉजिट नहीं होंगी, लेकिन अगर मैं ये बीच वाले में डालूंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे फिर उसे क्लीन भी तो करना पड़ेगा, आई नीड टू क्लीन इट देन। तो यहाँ पर अगर इफ आई यूज दिस येलो जोन, ये देखो एज सच वैसे ही आ रहा है, ठीक है, नो इम्प्योरिटीज। अगर मैं इसको बीच में लेके जाऊं, सो इट विल टर्न, देखो ब्लैक हो गया, नीचे गिर भी गया गर्म होके। सो आई शो यू विद द दिस, क्यों, यू कैन सी इट्स टर्न ब्लैक, ये देखो ये भी ब्लैक हो गया जब मैंने बीच वाले में डाला। सो अगर मैं इसको इस वाले जोन में करूंगी, बीच वाले में, ये देखो फिर से डालती हूँ, सो इट्स टर्न कम्प्लीटली, पूरा ब्लैक हो गया, इट्स कम्प्लीटली ब्लैक। तो इससे तो मैं क्या ही बनाऊंगी, है ना, मेरा जो सामान है सारा खराब हो जाएगा। और इसीलिए जो ज्वेलर्स हैं, है ना, सोने के जो हमारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं या सिल्वर के जो हमारे बनते हैं, वो मेल्ट करके ही बनते हैं, तभी वो डिजाइन आता है। सो दे यूज दिस ब्लू वाला जोन, वो ब्लू वाला जोन यूज करते हैं, बीच वाला नहीं करते। और इसी कारण एक और चीज होती है, जब हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो बर्तन नीचे से काला हो जाता है, क्यों, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, और ये जो बीच वाला जोन है ये खाने को पकाता है, और ये सारे अनबर्न्ड कार्बन जो सूट है वो नीचे बर्तन पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको, यस और नो? Yes. ठीक है, Yes. अब देखो मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग करके दिखाऊंगी, आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर थिंग। नाउ हियर यू कैन सी दिस कैंडल, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर देते, वी डोंट नीड नाउ दिस। अब हमारे पास ये है, ठीक है, वी हैव दिस कैंडल विद अस। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव दिस, देखो डिस्पोजेबल कप है, इसके अंदर मैंने पानी डाला है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं इसको जो है इसके ऊपर ऐसे लेके आऊंगी तो एक डिस्पोजेबल कप है, पेपर का बना हुआ, जल जाएगा? नो, नहीं जलेगा, जलेगा नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, लेट्स सी, क्या आप सही कह रहे हो? व्हाई इट इज नॉट बर्निंग, कोई बता सकता है क्यों नहीं जल रहा? मैंने तो देखो पूरी कैंडल के ऊपर रखा हुआ है, व्हाई इट इज नॉट बर्निंग, पेपर का ही है, यू कैन सी इट्स Because water is present in the cup. वाटर इज प्रेजेंट इन द कप। अब तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इसकी हीट है वेयर इट इज गोइंग, जो कैंडल की हीट है, ये जो बर्न होने पे जो हीट है, वेयर इट इज गोइंग, इट इज गोइंग इन द वाटर, वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, पेपर को गर्म ही नहीं होने दे रहा है। ये देखो पेपर ठंडा है यहाँ से, इट्स नॉट हॉटेड,
हीटेड, सॉरी। ठीक है, ये देखो फिर से मैं इस पे रखती हूँ, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी की सारी, ये देखो अभी भी ये ठंडा है, इट गोइंग हियर इन द वाटर, जो गर्मी है इसकी वो सारी ये एब्सॉर्ब कर रहा है, वाटर इज एब्सॉर्बिंग दिस। तो इस वजह से पेपर नहीं जल रहा, दिस पेपर इज नॉट बर्निंग। तो हमारी दो चीजें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, फर्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, डू यू नो अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर? Yes. क्या होता है, क्या होता है? Temperature. लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई चीज जलना शुरू हो जाती है, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर। पेपर का तो बहुत कम होता है, ठीक है, बट इट्स नॉट बर्निंग। व्हाई इट्स नॉट बर्निंग? बिकॉज वाटर इज इन द कप, एंड दैट वाटर, उस पानी की वजह से इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो रहा है, अचीव नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो हीट कप में आ रही है वो फटाफट पानी में चली जा रही है, ठीक है। और जब तक वो हीट, इसलिए जो पानी बॉयल होके पूरा इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, टिल देन इट विल नॉट बर्न, ये नहीं जलेगा, ठीक है। यही चीज हमने कैंडल में भी देखी है, जो विक है वो विक नहीं जलती, वाई? जब तक जो मोल्टन वैक्स है वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि मोल्टन वैक्स जो है वो सारी हीट ले रही है, विक के पास नहीं है वो, ठीक है। अगर मैं इसको खाली कर दूं, क्या अब जलेगा? व्हाट डू यू थिंक, नाउ इट विल बर्न? जलेगा? लेट्स सी। अब मेरे पास ये खाली है, सो विल इट बर्न? यू कैन सी, ये देखो ब्लैक होना शुरू हो गया, इट विल स्टार्ट बर्निंग, ये देखो बर्न। यहाँ पर अगर फ्लेम देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी फ्लेम भी आ गई इसमें, ये देखो इट स्टार्ट बर्निंग, ये देखो इसमें होल आ गया, देखो, कैन यू सी दिस? Yes. कितनी जल्दी जल गया, क्यों जल गया? नाउ इट हैज नथिंग, इसके पास कुछ ऐसा नहीं था जो इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ले। तो अब इस वजह से ये जो हमारा थर्मोकॉल, या फिर हम कहें पेपर वाला जो कप था, पेपर कप, इट बर्न, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब हम कोई Yes. जब हम कोई चीज डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जब तक वो अटेन नहीं होगा इट विल नॉट बर्न। जब मैंने इसको खाली किया सेम कप, तो फटाफट जल गया, क्योंकि अब वाटर नहीं था दैट कैन एब्सॉर्ब द हीट। इज इट क्लियर? यस, यस। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम थोड़ा सा, अब हमने पूरा प्रैक्टिकली एक बार कर लिया, सो नाउ लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा लेट्स फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट, ठीक है। अब इसको थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फर्स्टली वी अंडरस्टूड विद द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एक और मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी, बट लेटर ऑन, ठीक है, नॉट राइट नाउ, लेटर ऑन। अब वो लेटर ऑन क्यों होगा? क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, दैट्स व्हाई। सो फर्स्टली लेट मी, इसको थोड़ा बाहर लेके जाऊं, पूरा धुआं हो गया स्टूडियो में। स्टॉपर लगाना पूरा धुआं हो गया। Yes, so now we are back, ठीक है। And what we are going to do, we are going to do our worksheet, हम अपनी worksheet करेंगे। We are going to do our worksheet with some examples. I will show you something very interesting things, ठीक है। So before this, all you must be aware of these things. Yes, सबको पता है? Everyone knows about this? Yes. सबको ये दिख रहा है? Is it clearly visible to everyone? Yes. Okay, that's fine.
So now here you can see what we have. We have Vibgyor, कहाँ दिखता है? रेनबो में दिखता है. Violet color से start होता है, it's end in the red. जबकि उल्टा है, होता रेड से, then it goes to violet. ठीक है? ये सारी की सारी क्या है? These are light, or we can say rays है ना? And here I am going to tell you, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी वाली लाइट की होती है? वायलेट. हाई एनर्जी, और वी कैन से हाईएस्ट एनर्जी ऑफ दिस कलर. लीस्ट एनर्जी होती है, लीस्ट एनर्जी यानी सबसे कम एनर्जी, इट्स इन द रेड कलर. जो रेड कलर है उसमें सबसे कम एनर्जी होती है. ठीक है, सबसे कम होती है. अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है, जब इनमें से सपोज कर लो इनका जो मॉलिक्यूल, हर चीज किसी चीज की बनी हुई है. रेज आर ऑल्सो मेड ऑफ समथिंग, है ना? हर चीज कोई. तो सपोज कर लो इसका जो मॉलिक्यूल्स है, जब हम इसको गर्म करते हैं, इफ इट हीटेड, इनमें एनर्जी आती है, एनर्जी आके ऊपर जाएंगे. ठीक है, लेकिन ऊपर जाने के बाद कितनी एनर्जी ये देगा, कितनी एनर्जी ये छोड़ेगा, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. ये सबसे ज्यादा वायलेट जो है सबसे ज्यादा एनर्जी देगा जब वो नीचे आएगा. रेड एब्जॉर्ब करेगा लेकिन सबसे कम एनर्जी देगा जब वो ऊपर से नीचे आएगा. इट मींस दैट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. अब इसको हम कहां पर डेली लाइफ में यूज करते हैं? कौन कौन जो है क्रैकर बर्स्ट करता है दिवाली पे? किस किस ने दिवाली पे या गुरपुरब पे पटाखे जलाए? किस किस ने जलाए थे? सभी ने, सभी ने. अब मुझे बताओ, हमारे पास जो पटाखे होते हैं, है ना, वी बर्न क्रैकर्स, उनमें से अलग अलग कलर्स क्यों आते हैं? कईयों में व्हाइट कलर, कईयों में येलो कलर, कईयों में इवन जो शॉर्ट्स होते हैं पिंक कलर, ब्लू कलर. कहाँ से आते हैं? हमने होली के रंग उसमें नहीं डाले, है ना? होली वाले रंग तो नहीं होते ना उसके अंदर, ऊपर जाके फट रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता. देन फ्रॉम वेयर दीज कलर्स कम? कहां से आते हैं? सोचे कभी? तो इसका आंसर यही है. कौन सा जो लाइट है उसमें देखो एनर्जी हमने दे दी. अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से नीचे आ रहे हैं, अपनी एनर्जी छोड़ते आ रहे हैं. कोई आपने पटाखा है वो छोड़ा है, ये सपोज कर लो ऊपर स्काई पे गया. अब इसने इतनी एनर्जी, कम एनर्जी छोड़ी तो हमें क्या लगेगा? इट इज रेड. अगर किसी ने ज्यादा एनर्जी जो है लिबरेट की यानी छोड़ी, तो सपोज कर लो इट लुक्स ब्लू. और इसने किसी ने बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ जो है उसको छोड़ा मॉलिक्यूल्स को, सो इट विल लुक वायलेट. सो इट्स डिपेंडिंग अपॉन दैट कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी लिबरेट की है. क्लियर हुआ? कुछ थोड़ा क्लियर हुआ ये चीज? अब हम इस चीज को why we are discussing in this chapter, because in your syllabus we have two types of flames only, है ना? दो ही फ्लेम्स है ना, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, या फिर येलो और ब्लू, है ना? बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम. ये देखो ये सारी फ्लेम्स का कलर है, एंड डिपेंड अपॉन कितनी एनर्जी है, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम. हाईएस्ट एनर्जी वाला वॉयलेट कलर का दिखेगा, इंडिगो, ब्लू, और हमें कौन सा दिखता है? येलो एंड ब्लू. दीज टू जो हमने आपके चैप्टर में डिस्कस किया. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड. सो वी हैव फ्यूल. फ्यूल क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस. व्हाट इज फ्यूल? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें फ्यूल होता क्या है? किसको हम फ्यूल कहेंगे? बताओ. यस, which can burn. इट कैन बर्न. कोई भी चीज जो जलती है लेकिन जलने पे हमें क्या देती है? Heat and light. हीट एंड लाइट, है ना? सो दैट इज अ फ्यूल. अगर कोई चीज जल रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, वी कैन नॉट कॉल इट फ्यूल. हमें एनर्जी चाहिए, वी नीड एनर्जी फ्रॉम द बर्निंग. हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं रेस्पिरेशन में. इन क्लास 7th यू हैव लर्नड, आई थिंक आई हैव टेकन योर क्लास दैट आल्सो.
रेस्पिरेशन में हम क्या कहते हैं, फूड जो बर्न होता है गिव्स अस एनर्जी, है ना, बर्न मतलब जलना नहीं है यहाँ पर, इट मीन्स इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, ठीक है। सो सिमिलरली हियर फ्यूल एनी सब्सटेंस दैट बर्न्स एंड गिव अस एनर्जी, किस फॉर्म में, या तो लाइट या हीट या दोनों, ठीक है, दैट इज अ फ्यूल, वो फ्यूल है। अब फ्यूल कौन कौन से तरह के हैं, कंबस्टिबल यानी इनफ्लेमेबल और इनकम्बस्टिबल यानी नॉन फ्लेमेबल, जो नहीं जल सकते। अगर हम कंबस्टिबल की बात करें तो लेट्स सी हियर, इट कैन बर्न विद फ्लेम, जो भी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था धूप का, और वी टुक एग्जांपल ऑफ कैंडल। बर्न्स विदाउट फ्लेम, तो ये दोनों हो गया आपका। बर्न्स विद फ्लेम वी कैन से देयर आर मेनी थिंग्स, हमने तो कैंडल का एग्जांपल लिया है, वी हैव मेनी थिंग्स, यू कैन से केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, सो दे बर्न विद अ फ्लेम। और कौन सी चीजें बर्न विदाउट फ्लेम, लाइक इंसेंस स्टिक, धूप हो गया। ये जो कोयला आप देखोगे, कोयला जलता है, लाल होता है, लेकिन फ्लेम नहीं आती इसमें से, नो फ्लेम, ठीक है, ये हो गया। सो दे बर्न विदाउट फ्लेम, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये टेबल बनाओ एवरीवन, अभी मैं इसको बड़ा करती हूँ सो दैट यू कैन सी दैट। हमारे पास एलपीजी है, ठीक है, वी हैव एलपीजी, इज इट विजिबल? ओके, तो एलपीजी का जो स्टोव है, वी आर सेइंग कि उसके कुछ जिसके जो बर्नर है, कैसा होता है एलपीजी का स्टोव, बर्नर कैसा होता है, ऐसा होता है, उसमें ऐसे ऐसे आपने देखा होगा छेद होते हैं, होल्स, ठीक है, ऐसे होल्स होते हैं। नाउ वी आर सेइंग इन द फर्स्ट केस ऑल जो ये सारे के सारे होल्स हैं, दीज आर ओपन। इन द सेकेंड केस सम आर क्लॉग्ड, और हम कह सकते हैं कुछ बंद है, ठीक है। सो वी विल सी कि क्या होगा उसमें, उसमें किस टाइप की जो कंबशन होगी, सो वी आर गोइंग टू सी दैट। So you have to make how many rows and columns? You have to make 3 rows and you have to make kitne columns? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 columns. Make 6 columns and 3 rows. Is this done? Okay. So first column में लिखा है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कि ऑक्सीजन कितनी है। सेकेंड कॉलम इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन। अगर ये वाला हो चुका है सो आई एम जूमिंग इट ताकि आपको और क्लियरली दिख जाए, so you can see oxygen availability, complete or incomplete combustion. Third is energy released, then we have color of flame, and the last is glowing or non glowing, glowing or non glowing. हो गया बेटा? अच्छा,
8th बी के बच्चे ऐसे कर सकते हैं, एक बार अपना कैमरा ऑन ऑफ करो बेटा, आपकी वीडियो ना शुरू से पॉज्ड है, इट्स नॉट वर्किंग, कैमरा इज नॉट वर्किंग 8th बी सेक्शन। अपना एक बार कैमरा ऑन ऑफ करके, कैमरा इज नॉट वर्किंग। अच्छा कैमरा इज नॉट वर्किंग, ओके ओके, लेट इट बी देन, वी आर ट्राइंग टू। okay okay beta, let it be then. If it's not working, I think today Shalu ma'am is there. Yes, now it's working, it start working 8th. I hope it's done. So let's move ahead. पहला हमारा है कि कोई होल नहीं है, there is no hole. So oxygen will be sufficient or insufficient? Yeah. In the first case, जहां पर जो हमारा बर्नर है उसके सारे होल्स ओपन है, so oxygen will be sufficient or insufficient? सफिशिएंट। Sufficient. C और B section, बेटा आप भी अपना माइक ऑन रखो। So it's sufficient. Oxygen would be sufficient. जितनी चाहिए उतनी होगी। और दूसरे केस में where blocks हैं, जहां पर holes blocked हैं, वहां पर क्या होगा? In the second, insufficient. It would be insufficient. Now where would be complete combustion? जहां पर holes open है, यहाँ पर blocked है। Yes? Complete combustion कहाँ होगी? First yes, open जहां पर है, so completely burn करेगा, so here would be complete combustion, and in second it would be incomplete combustion. Okay, now moving ahead, energy released, किस वाले में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? कंप्लीट और इनकम्प्लीट? यस, अब ऊपर वाले में हमें कौन सी कलर की फ्लेम नजर आएगी? चलो पहले हम फोर्थ वाले पे आते हैं, एनर्जी पे नहीं आते। इन विच कौन से कलर की फ्लेम होगी फर्स्ट केस? ब्लू। यस, एंड इन द सेकंड केस? येलो। येलो। अब हमने विब्ग्योर वाला जो किया था, सो वी हैव स्टडीड इन दैट, कौन से वाले की एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ब्लू या येलो? ब्लू, क्योंकि ब्लू पहले आता है, विब, इफ वी से विब, तो बी इज कमिंग अर्लियर देन येलो, ठीक है? सो मोर एनर्जी रिलीज हियर, लेस, यहाँ पर लेस हो, ठीक है? नाउ लास्ट, ग्लोइंग और नॉन ग्लोइंग फ्लेम, किसकी फ्लेम ग्लो करेगी और किसकी नॉन ग्लोइंग है? कौन सा वाला ग्लो करता है, कौन सा वाला नॉन ग्लोइंग होगा? यस, Sufficient. सफिशिएंट वाला ग्लो करेगा। यस सर। अब जरा इसको ध्यान से एक बार करते हैं, सोचते हैं, लेट्स फोकस ऑन दिस। घर में आपके बर्नर बर्न कर रहा है, लाइट चलेगी, क्या वो जो बर्नर बर्न कर रहा है ब्लू कलर का फ्लेम है कि उसमें आसपास रोशनी आती है? कभी हुआ है ऐसे, कभी ध्यान दिया है कि लाइट चलेगी, किचन में बर्नर जो है वो जला हुआ है, कुछ खाना पक रहा है, ठीक है, क्या उस ब्लू फ्लेम से चारों तरफ रोशनी होती है? यस, नहीं। बट कैंडल अगर बर्न करें या फिर बॉन फायर आपने कर रखी हो जिसमें येलो फ्लेम है, तब रोशनी होती है? यस। तो कौन सा वाला ग्लोइंग है, कौन सा वाला नॉन ग्लोइंग होगा? Insufficient. इनसफिशिएंट विल ग्लोइंग, और जो दूसरा है वो वी कैन से नॉन ग्लोइंग, वो ज्यादा उसकी रोशनी नहीं होती बेटा। और इसको आप घर पे देख भी सकते हो, इन द नाइट यू कैन डू, मम्मा या फादर की हेल्प ले लेना, डोंट डू योरसेल्फ। तो बर्नर को ऑन करके लाइट बंद कर देना,
then you can see कि उससे रोशनी नहीं हो रही. But if you lit a candle, you can see कि वहां पर रोशनी हो चुकी है. ठीक है, you can observe this thing yourself also. ये टेबल हो गया? Is it done? Yes. So now next table, एक और टेबल है for you. Now we are focusing on the candle. अब हम कैंडल पे आ जाते हैं जो हमने तीनों फ्लेम्स की. तो इस टेबल को बनाओ. Everyone draw this table. So here you have to make 4 rows and 7 columns. So 4 rows and 7 columns. It's about the candle now. So in this we have again oxygen availability, type of combustion, hot, less hot, cold, color of flame, used for melting metal or soot form. ये पढ़ना है. हमने ये वैसे प्रैक्टिकली करके देख लिया है, but we need to note down this also, ताकि आप भूलो ना. Is it done, beta? No? Okay. What is at the last column? In the last column बेटा soot form. Soot वो जो unburnt carbon हमने किया था, जो black color जिसमें spoon में भी आया, metal में भी आया, so that is that. Okay. हो गया बेटा? So again let's move ahead. Outer zone of candle. पहली बात तो outer zone कौन सा है? कौन सा वाला होता है? Blue. वाला. So oxygen availability is more or less? More. यहाँ पर सबसे ज्यादा है. ठीक है. मिडल जोन में ऑक्सीजन लेस, और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे जो हमें डार्क दिखा था वहां पर होती नहीं है. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबशन. नाउ टाइप ऑफ कंबशन इन आउटर जोन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट? Complete. Complete. It's complete. In the middle zone? Incomplete. And then the last zone? Combustion. At night, no combustion. अब hot, less hot, cold, outer zone, Hot. nice, middle zone, That's hot. less hot, and the innermost, Cold. cold. That's nice. Color of flame, outer zone में Blue. blue, in middle zone, Yellow. in the last, Black.
नाउ यूज फॉर मेल्टिंग मेटल्स, अगर हमने ज्वेलरी बनानी है या फिर हमने कुछ भी बनाना है एंड वी नीड टू मेल्ट इट, सो विच जोन वी आर गोइंग टू यूज? outer zone. We are going to use, we are not going to use these two, है ना? Now soot will form in which zone? इसमें unburnt carbon middle zone. So it's not here. That's nice. Well done everyone. That's really nice. So इसको फटाफट fill up कर लो साथ में अपने आप भी. Although you have given me answers, but still you need to note down. ठीक है? हो गया बेटा? So now let's move to the worksheet. ठीक है? And with the worksheet, I want you to show you something also. उसके साथ मैं आपको कुछ दिखाऊंगी भी. So we will do simultaneously. ठीक है? हम ध्यान से करेंगे इसको. So अब हमने सारी worksheet practically we have completed. ठीक है? Which of the following statements is true about substances that produce flame while burning? So A section से roll number 6 आ जाओ. Roll number 6 from the 8th A. Yes, which of the following statement is true about substances that produce flame while burning? Yes, beta. Roll number 6 is there? Yes. Yes. तो क्या है इसका आंसर बेटा? Ma'am, there is not question in our worksheet. You didn't get this worksheet on flame? Only the flame वाला. Combustion is different, है ना? इन flame वाली worksheet में देखो question number 1. Which of the following statements is true about substances that produce flame while burning? Yes. Yes, have. Now you have. Okay, so इसका question को आंसर क्या होगा? Yes. Ma'am, substances like kerosene and wax burn with the flame, while substances charcoal glow without a flame. Yes, that's perfectly right. That's good, beta. So first का everyone mark it B. First का B आंसर है कि एक तो हमने वही चीज आ गई. Some substances burn with a flame, some doesn't. तो यहाँ पर देखो candle burns with a visible flame, while charcoal, ये जो हमारे पास कोयला भी था, ये देखो I have this. अगर मैं इसको बर्न करूंगी रेड रेड दिखेगा, बट इट डजंट शो मी द फ्लेम. कोई फ्लेम नहीं आती इसमें. ठीक है? सो दैट इज व्हाट. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द कैंडल प्रोड्यूस अ फ्लेम while charcoal doesn't? यहीं पर दिख रहा है हमें. ठीक है? ये क्यों नहीं करता? सो फॉर दिस बी सेक्शन. ओके बेटा, बी सेक्शन से आ जाओ. रोल नंबर 9. रोल नंबर 9 फ्रॉम द बी सेक्शन. तो यही यहाँ पर हमें दिख रहा है. बर्न्स विद अ विजिबल फ्लेम व्हाइल चारकोल ग्लोज विदाउट अ फ्लेम. एक चीज बोलिए. सो इसका आंसर जो है आगे मैं बताऊंगी यहाँ पर. वैसे तो हमने कर लिया था. यस बेटा, व्हाट्स आंसर? यस, व्हाट्स आंसर? क्या है? B option. बी ऑप्शन? B option. ए ऑप्शन? B option. सी. बोथ कैंडल एंड चारकोल फॉर्म ऑफ फ्लेम, बट B option. बेटा कौन सा? बी. B option. चारकोल हैज नो कार्बन, सो इट कैन Yes. नॉट. चारकोल में कार्बन नहीं होता. Yes. पहला ऑप्शन देखो जरा, उसको पढ़ो.
Read the first option. हाँ, एक बेटा बोलो. A option. तो कैंडल वैक्स मेल्ट एंड वेपराइजेस, ये हमने अभी एक्टिविटी के थ्रू करके भी देखा कि अब इसको लिखो इसी के साथ में बेटा. एवरीवन, एवरीवन पे अटेंशन, सब इसको देखो, ठीक है. यहाँ पर वेपराइजेशन जो मैंने आपको बताया था, अब इसका देखो सारा ध्यान से एवरीवन. यहाँ पर देखो हमने ये चीज की थी. आई टोल्ड यू ओनली द वैक्स दैट इज सॉलिड मेल्ट्स, वो मेल्ट होगी, लिक्विड बनेगी. और यहाँ पर क्योंकि हीट है, हाई टेम्परेचर है, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स. एंड व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर वी कैन सी दिस फ्लेम. यही हमने देखा था. अब इसको स्टेप वाइज लिखो. यहाँ पर मैं आपको स्टेप्स दिखाऊंगी. आई एम गोइंग टू शो यू सम स्टेप्स. नोट डाउन दीज स्टेप्स. कैंडल कैसे करती है. आई एम गोइंग टू चेक द ब्राइटनेस. ठीक है, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करती हूँ सो दैट यू कैन सी. नाउ इज इट विजिबल? यस और नो? यस. Yes. इसको लिखो एवरीवन, स्टेप में लिखो इसको. इसी क्वेश्चन का आंसर जो ए है उसका क्यों ए है, क्योंकि फर्स्ट इज मेल्ट. सॉलिड जो है वैक्स मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड. स्टेप 2 एब्जॉर्ब. क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? लिक्विड वैक्स इज ड्रॉन अप द विक. तो जो लिक्विड वैक्स है वो कहां जा रही है? इन द विक, ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है. थर्ड स्टेप इज वेपराइज. हीट टर्न्स द लिक्विड इनटू अ वेपर. थर्ड इज इग्नाइट. द हॉट वेपर बर्न्स क्रिएटिंग द फ्लेम. तो उसकी वजह से फ्लेम बन रही है. सो आई विल शो यू. मैं जूम करके दिखा देती हूँ. फर्स्ट इज मेल्ट. इसको ऐसे लिखो, सॉलिड वैक्स मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड. सॉलिड वैक्स melts into a liquid. Step 2 absorb. Liquid wax is drawn up the wick. ऊपर ऊपर जा रही है, नीचे से वो क्योंकि मेल्ट होके ऊपर की तरफ विक की तरफ जा रही है. So what is going to happen there then? Step 3 vaporize. वो वेपराइज होगी, जो लिक्विड है वेपर बन जाएगा. Heat turns the liquid into a vapor. ओके. देन वेपराइज होने के बाद क्या होगा? इग्नाइट. द हॉट वेपर बर्न्स क्रिएटिंग द फ्लेम. अब जो वेपर्स बन गए हैं वो बर्न करेंगे और उसकी वजह से वी कैन सी द फ्लेम. ठीक है. तो क्यों हमें फ्लेम, अपनी फ्लेम हमें सिर्फ लिक्विड और गैस में दिख रही है? बिकॉज दीज आर वेपर्स और दे कैन टर्न इनटू अ वेपर एंड व्हेन वेपर बर्न्स वी सी द फ्लेम. इज इट क्लियर? Is it clear बेटा? ये जो लिखा हुआ स्टेप, these are clear? Yes, क्योंकि हमने पहले जो है इसको प्रैक्टिकली कर लिया है. So now let's move ahead. So second का हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया. Let's move to the third question. Luminous zone of candle flame provides dash to glass plate. तो अगर यहाँ पर इन्होंने दे रखा है glass plate, we have taken this spoon. हमने स्पून लिया था. We have taken this also. Okay, forceps, and we have taken that metal pin also. Same thing. So C section से आ जाओ. रोल नंबर 11. C section रोल नंबर 11. Yes, beta. What's the answer of this question number 3? Yes, beta. Yes. आवाज नहीं आई बेटा. इस सेक्शन में वॉइस इज नॉट कमिंग.
Okay, do one thing, show me the finger. For the A, 1 finger, for the B, 2 finger, for the C, 3 finger, for the D, 4 finger. You're saying B. So yellow color of unburnt hydrogen. अब आप कह रहे हो कि जो हमें जो वो दिखता है ल्यूमिनस जोन कौन सा वाला है, पहले तो ये बताओ विच वन इज। अब आपके सामने कैंडल है, वी हैव सीन दीज 3 जोन्स, इनमें से ल्यूमिनस कौन सा है, किसकी लाइट है, रोशनी है? सेकेंड, दैट इज येलो, है ना, उसकी रोशनी है, ल्यूमिनस जोन है। लेकिन जब हमने ये वाला स्पून ये सेकंड जोन में डाला था, मिडल जोन में डाला था, सो इट टर्न, क्या इसके ऊपर ये क्या हो गया था? यू कैन सी राइट नाउ ऑल्सो ब्लैक कलर हो गया था। ये देखो, यू कैन सी ब्लैक कलर। सो ये ब्लैक कलर क्यों हुआ था? व्हाई इट इज फॉर्म? किस कारण से ब्लैक कलर हुआ था? अनबर्न्ड कार्बन, जो कार्बन जला नहीं था उसकी वजह, जिसको हमने सूट कहा। ठीक है बेटा, so answer is it's a blackish color of unburned carbon particle. ठीक है, is it clear? Yes, sit down. So a third का is answer is A. ठीक है, now liquefied petroleum gas LPG burns with, जो हमारे घर पे हम बर्नर यूज करते हैं, so I'll show you here also. You can see that also. So here you can see this is the burner. ठीक है, so liquefied petroleum gas burns with A class A section से. Yes, from the A section. Who wants to answer this question? Yes. A section, I can see corner row, second bench boy, I think. He was raising his hand. आ जाओ corner, जहां पर 3 लड़के बैठे हैं. Yes. Option A. Yes, non-luminous flame, क्योंकि इससे रोशनी नहीं होगी. ठीक है, इससे non-luminous. That's nice, बेटा. Sit down. That's nice. Now next is fill in the blanks by choosing the correct option. The flame of a Bunsen burner. ठीक है, Bunsen burner जो है उसकी कैसी होगी? तो is dash when the air hole is open and dash when the air hole is closed. तो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, हमने टेबल बनाया, वी हैव मेड दैट टेबल ऑल्सो. नाउ फ्रॉम द सी सेक्शन, हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस? सी सेक्शन से आई वांट समवन फ्रॉम सी सेक्शन. ओके, फर्स्ट बेंच गर्ल. यस, यस बेटा, यस बेटा, यू आर सेइंग इट्स डी. यस, इट्स करेक्ट बेटा. तो ये फिफ्थ इज बी एवरीवन, क्योंकि जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन, इफ फ्यूल इज गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, इट विल बर्न विद द ब्लू फ्लेम. अगर उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, देन इट विल बर्न विद द येलो फ्लेम. ठीक है, नाउ कमिंग टू असर्शन रीजन. असर्शन रीजन के लिए बी सेक्शन से आ जाओ. रोल नंबर 16, रोल नंबर 16, रोल नंबर 16. इसको पढ़ो बेटा, assertion reason. A smoky flame is produced during combustion of fuel. True.
हाँ जी, so you are saying it's true. Yes, it's true. Now tell me the reason. Is it true or false? True. Yes, this is also true. Wonderful, beta. That's good. Sit down. Now coming to seventh question. Seventh question. Generally, cooking oil doesn't catch fire, but sometimes long-term heating of cooking oil leads to fire. Why? So who is going to tell me? कभी देखा है घर पे ऐसा हुआ हो कि जो है वैसे तो और हम खाना जो है तेल में ही बनाते हैं ना, वी हीट द ऑयल, ठीक है, तो वो वैसे बर्न नहीं होता, बट समटाइम्स वेरी रेयर केस जो पैन है उसमें जो है फायर लग जाती है अगर हम ऑयल को ओवर हीट करें. यस और नो? आपने देखा होगा ऐसे. यस, होता है ऐसा कभी? हैव यू सीन समवेयर कि ऐसा होता हो? होता है. तो व्हाई इट इज हैपनिंग? इसका रीजन अगेन इट्स रिलेटेड विद द कैंडल. कैंडल की तरह ही, क्योंकि जब आप ओवर हीट करते रहोगे तो क्या होगा? इट विल टर्न, और जो उसके ड्रॉप्स हैं कुछ वो वेपराइज होंगे, एंड दोज वेपर्स इज गोइंग टू कैच फायर. सो नाउ आई कैन सी फ्रॉम द ए मैनी हैंड्स आर रेज्ड. यस, ओनली फ्रॉम द कॉर्नर रो. वाई मिडल रो और जो कर्टन वाली साइड बैठी है? यस, कर्टन वाली साइड, सेकेंड लास्ट बेंच. सेकेंड लास्ट बेंच गर्ल. Ma'am, vapors of oil catch fire due to attainment of ignition temperature. That's right, beta. Well done. So वेपर बनने शुरू हो जाएंगे उसके, तो वो क्या होंगे? They will catch fire easily. ठीक है, लेकिन ओके, आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या अगर वहां पर इन केस ऑयल में आग लग जाती है तो क्या हम पानी डालें उसमें? कैन वी पुट वाटर ऑन दैट? इज इट द राइट वे? अगर हमारे जो है घर में पैन है, पैन में आग लग गई है ड्यू टू ऑयल, और उसमें क्या पानी डाल दिया जाए, बुझ जाएगा? विल इट हैपन? क्या होगा ऐसा? Say yes or no? Will it happen or not? होगा ऐसा या नहीं होगा? Will it happen or not? No. No. Why so? No. Why so? Why so? Yes. Why so? Yes. क्यों? क्यों पानी डालने से आग नहीं बुझेगी? सो इसको हम थोड़ा सा करके देखें. लेट्स डू इट. हम आग नहीं लगाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू बर्न. हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पर अगर हमने बर्न किया, बट लेट्स फिगर आउट. हम थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली लेट्स फिगर इट आउट. ठीक है, अब ये देखो पानी दिख रहा है. एवरीवन कैन सी दिस वाटर? यस और नो? यस. अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी. आई एम गोइंग टू पोर सम ऑयल ऑन दिस. Or as you know, water is not going to dissolve in this water. Sorry, oil is not going to dissolve in water. Yes? अब ये देखो मेरे पास कॉटन की मैंने एक विक बनाई है. I have made this wick. ठीक है, जो मैंने यहाँ पर इस पे रख दी. I have put it here only. या फिर इसको ऐसे रख देती हूँ. Let's do it. ठीक है. Now I am going to lit it. अभी देखो पानी भी है इसमें, ऐसा नहीं है पानी नहीं है. पानी is also here. क्या देखते हैं ये जलेगी या नहीं जलेगी? क्या पानी इसको बुझा देगा? एक्चुअली माय मैच स्टिक नहीं वर्क कर रही अभी. जस्ट गिव मी मिनट. लेट्स सी कि ये जलेगी या नहीं जलेगी. ओह, कैन यू सी इट्स बर्निंग और नॉट? जल रही है नहीं जल रही? Yes. अब मुझे बताओ ये क्यों जल रही है? हमने तो पानी भी इसमें डाला हुआ है. इट्स स्टिल बर्निंग. व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? देखो इतना सारा, तो इतना सारा पानी है, ऑयल तो ऊपर है, सो व्हाई इट इज बर्निंग? क्यों जल रही है ये? Yes? Because oil is floating on the surface of water. तो दैट्स द सेम रीजन. यही सेम रीजन है. अगर आप जो है इसको, अगर ऑयल जो है उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? ऑयल तो ऊपर आ जाएगा. सो इट विल कंटिन्यू बर्निंग. वो तो जलता ही रहेगा जब तक वो खत्म नहीं होगा.
सेम थिंग हमने यहाँ पर की, हमने जो ऑयल डाल दिया ऊपर, ठीक है, एंड वे हमने क्या किया, उस विक में आग लगा दी. सो विक वॉज बर्निंग परफेक्टली. वाई इट वॉज बर्निंग परफेक्टली? बिकॉज उसने तो ऑयल लेना था, पानी से उसको कुछ लेना देना है ही नहीं अभी. सो दैट्स वाई. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके. तो अब नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन. इन विच केस कैंडल कीप्स ऑन बर्निंग? कौन से केस में जो है कैंडल जलती रहेगी? सो हमारे पास यहाँ पर है भी, आई हैव दिस हियर टू शो यू. ये तो वो आ गया पार्शियल एंड इनकम्प्लीट वाला, ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी, ठीक है, हमारे पास ये 3 डिफरेंट टाइप्स के कैंडल्स जो है अलग अलग बॉक्स में रखे हुए हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट इट इज शोन. अब इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट केस में ये जल रही है, ठीक है. व्हाई इट इज बर्निंग? बिकॉज एयर इज कमिंग. कैन यू सी? एयर इज कमिंग. इन द सेकेंड केस हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, नो वेंटिलेशन, कंप्लीटली बंद. सेकेंड केस में इट्स कंप्लीटली बर्न. सो कौन से वाले केस में इट्स कंटिन्यू बर्निंग? First, air can enter the chimney from below because you have studied, जब आपने combustion start किया होगा, you have learned there are 3 basic things जो combustion के लिए जरूरी है: fuel, ignition temperature and oxygen. तो इससे एक ट्राइंगल भी बनता है. Yes, you have studied about this. I hope so. Yes, पढ़ा हुआ है कि अगर कोई चीज जलेगी, कब जलेगी? एक तो फ्यूल होना चाहिए, सेकेंड थिंग इज उसका इग्निशन टेम्परेचर अटेन होना चाहिए, थर्ड इज ऑक्सीजन शुड बी अवेलेबल. अब आपने देखो फ्यूल रख दिया है, ठीक है, यू आर गिविंग इग्निशन टेम्परेचर ऑल्सो, बट इफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर इट विल नॉट बर्न. ठीक है. नाउ अब ये देखो, यही वही क्वेश्चन आ गया. ए लिक्विड कॉट फायर इन अ बीकर. लिक्विड, लेट्स से ऑयल. One student put water to this beaker, but flame is still there in the beaker, which indicates, इससे हमें क्या पता लगता है? Which indicates, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था ऑयल वाला, it is related with that. Yes, middle, yes, corner row, second bench, middle boy. उठ जाओ. Yes, better tell me the answer. पढ़ चुके हो सर? I'm option D. Option D. Yes. Oil floats on surface of water and fire continues. That's nice. ठीक. Well done, beta. Now coming to 10th question. Which of the following safety measures is important when handling inflammable substances? अब आपने अपने घर में जो है सिलेंडर रखे हुए हैं, ठीक है, तो कहाँ रखोगे? Where you are going to put it? कहाँ स्टोर करोगे? जहां पर सब खचाखच भरा हुआ है, कोई हवा नहीं आ रही, जहां माचिस भी रखी हुई है, जहां पर आपने जो है पटाखे भी रखे हुए हैं, यू आर गोइंग टू कीप इट देयर ओनली. वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर इट? कहाँ स्टोर करोगे? यस, यस, बी सेक्शन से. यस, फ्रॉम द बी सेक्शन. वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर दिस inflammable substance? B section से roll number 20. Yes, B section roll number 20. Yes. Where will you store? You will store where it can catch fire, और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा सर्किट लगा हो, जहां पर स्मोकिंग होती हो, you are going to store there? No. No. So where you are going to store? Where oxygen is no presence. ऑक्सीजन तो नहीं हम कह सकते. ऑक्सीजन अकेली तो आग नहीं लगाती जब तक वहां पर फायर ना हो. ऑक्सीजन हमारे अंदर भी है, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन. क्या हमारे अंदर आग लग रही है? नहीं ना. तो क्या होगा? ऑप्शन देखो जरा बेटा. विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? Ventilated area. Yes, well ventilated area. ठीक है. So that's the correct answer. So B is the correct answer. That's good. Sit down. Now coming to 11th question. Flame is produced by the substances. कौन से substance जो है flame produce करते हैं? So yes, C section से. Who is going to tell me from the C now?
C section. Question number 11. I need answer from the corner rows now. Yes, corner row. तो कर्टन के साथ, रेड कर्टन के साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं, सेकेंड बेंच बॉय हु इज वेयरिंग टर्बन. बेटा आ जाओ. हु इज इन टर्बन? आ जाओ. Yes. So now you can see the question. Flame is produced by the substances. कौन produce करेगा flame? Which option? A option? अब मुझे बताओ, अब मैंने धूप बाहर रख दिया. वैसे हमने धूप जलाया था, उससे फ्लेम आई थी? नहीं आई थी. और आई हैव गिवन यू आंसर ऑफ दैट. It was solid. Yes, it doesn't vaporize. तो अब ध्यान से देखो कौन सा आंसर होगा. Yes, B. So liquid gaseous fuels that vaporize during burning. So answer is it's B. That's nice. Sit down. Now coming to 12th question. Match the column 1 and column 2. ठीक है. So A section. Now again it's your turn. I can see one girl, third bench girl. आ जाओ बेटा, आ जाओ. So yes, which one is the correct option? Ma'am, B option. Yes, B option. क्योंकि hottest zone of candle flame is non-luminous zone. Dark zone of candle flame is no combustion zone, and yellow zone of candle flame is zone of unburnt wax vapors. That's nice. Last question. So now we are coming to the end of the session also. Before this, I will show you one activity. Class खत्म करने से पहले एक और activity है that I want to show you. Assertion. A copper vessel. ये भी हमने यहाँ पर देखा था. I have seen somewhere. Yes. So you can see. ये देखो हमने बर्तन जो है चूल्हे पे रखा. ठीक है. A copper vessel got blackened from outside by cooking potato curry on a चूल्हा. तो चूल्हे पे अगर हमने जो है सब्जी बनाई तो नीचे से देखो you can see it's turned black. So yes, from the B section, roll number 2. So, Yes, ma'am. yes, beta. Assertion, reason, last question. A option. So both are correct. Yes, copper vessel get blackened from outside while cooking potato curry on a chula. Yes, as we can see. Now reason, the fuel in the chula underwent improper combustion, producing soot which deposited on the vessel. That's right. Well done, beta. That's correctly fine. So that's really good. Huh? I hope you understood all the topic correctly. Yes, beta? Yes. चलो अब हमने जब स्टार्टिंग एक्टिविटी से किया था तो वी आर गोइंग टू एंड द क्लास आल्सो विद द एक्टिविटी ओनली. ठीक है. तो हम एक और एक्टिविटी करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर एक्टिविटी हियर. ठीक है. सब ध्यान से देखना. अगेन कमिंग बैक टू द एक्टिविटी टेबल. सो दिस इज आवर कैंडल जो हमने स्टार्टिंग की. नाउ इट्स ऑल. सो नाउ हियर यू कैन सी. अब ये देखो मेरे पास ये दिया है. सबने जो है दिवाली या गुरपुरब में जलाया होगा. तो आपने देखो इसमें तेल डालते हो और ये देखो बत्ती बनाते हो एंड यू बर्न इट. यस, ऐसे ही होता है. यस, इट विल स्टार्ट बर्निंग इवेंचुअली. ये भी जल जाएगा. ये देखो यू कैन सी इट स्टार्ट बर्निंग. कैंडल के साथ ये भी जलना शुरू हो गया. यू कैन सी दैट. इट विल टेक टाइम. इसको टाइम लगेगा खत्म होने में, पूरा बर्न होने में. इट विल टेक टाइम. यस और नो? Yes. इवन आई शो यू द विक. यहाँ पर देखो विक दिखाती है क्योंकि कैंडल की तो विक आई कांट शो यू निकाल के. ये देखो कैन यू सी द विक हियर? Yes. ये बत्ती दिखती है. सेम साइज की बत्ती, सेम साइज की बत्ती आई हैव. ये देखो विक. आई हैव सेम विक, सेम साइज. ठीक है. ये मेरे पास विक है. बट अब इसके अंदर आई डोंट हैव ऑयल. अब मैंने इसमें तेल नहीं डाला. आई हैवंट एडेड ऑयल इन दैट. तो
लेट्स सी क्या इसको भी जलने में इतना ही टाइम लगेगा। देखो इट स्टार्ट बर्निंग और ये देखो खत्म भी होगी। कैन यू सी दिस? Yes. तो इससे हमें क्या पता लगा जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि क्योंकि देखो इग्निशन टेम्परेचर इसका आ गया, ये सारा का सारा जल गया, बट क्योंकि यहाँ पर क्या जल रहा है इसका मतलब विक नहीं जल रही। विच थिंग इज बर्निंग हियर? Oil. ऑयल इज बर्निंग। ठीक है, सो यहाँ से हमें देखो इतना सा छोटू सा रह गया। कैन यू सी दिस? टू स्मॉल। पर ये सारा अब जो खत्म हो चुका है, जबकि सेम साइज ऑफ wick still burning. Why it's burning? Because oil is burning. It's not the wick that is burning. Is it clear? I hope जिससे हमने स्टार्ट किया था उसी से एंड किया है, so it will remain in your mind. Yes? Yes. अब मुझे बताओ anything that you want me to discuss regarding this chapter, that you want me to explain, or anything that you find difficult in today's session? Yes, beta? Anything that you want to ask? No. All concept is clear to everyone? Yes. Sir. Okay. So with this, we are going to end this class. Bye, students. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. Yeah.